रामायण में सुमित्रा का चरित्र। नमस्कार। रामायण में आने वाले सुमित्रा देवी के चरित्र के बारे में जानकारी यह है। सुमित्रा के चरित्र का परिचय। देवी सुमित्रा रामायण के एक महत्वपूर्ण और पूज्य पात्र है। वह अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नियों में से एक थी। स्थान: महाराज दशरथ की दूसरी या मध्यम पत्नी। पुत्र: सुमित्रा देवी के दो सुपुत्र हैं। वे हैं लक्ष्मण जो श्री राम के अभिन्न भाई थे, शत्रुघ्न जो भरत के अभिन्न भाई थे। सुमित्रा के चरित्र का महत्व और गुण। रामायण में सुमित्रा देवी को त्याग, शांत स्वभाव और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया है। समानता और त्याग। महाराज दशरथ द्वारा कराए गए रास यज्ञ के बाद प्राप्त खीर पायस का हिस्सा जब बांटा गया तो उन्हें आशा और केकई देवियों से अपना अपना हिस्सा मिला। खीर के समान बंटवारे के कारण ही उन्हें दो जुड़वा पुत्रों का सौभाग्य मिला। जब श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास घोषित हुआ तब सुमित्रा देवी दुखी नहीं हुई। इसके बजाय उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को उपदेश दिया कि श्री राम की सेवा ही उनका परम धर्म है और उन्हें राम के साथ वनवास जाने के लिए सहर्ष भेज दिया। उनके इस त्याग के निर्णय के कारण ही लक्ष्मण राम के लिए परछाई बनकर रह सके। बुद्धिमत्ता। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण को सलाह दी थी राम को अपने पिता दशरथ के समान मानना, सीता देवी को अपनी माता सुमित्रा के समान मानना और जंगल को ही अयोध्या समझना। यह उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। क्षमा और भ्रातृ प्रेम। केकई के निर्णय के कारण वनवास होने के बावजूद उन्होंने कभी उनके प्रति द्वेष नहीं रखा, बल्कि उन्होंने हमेशा भाइयों के बीच प्रेम और सौहार्द पर जोर दिया। मुख्य रूप से याद रखने योग्य बिंदु। सुमित्रा देवी एक महान माता थी जिन्होंने अपने स्वयं के बच्चों के मोह से ऊपर उठकर धर्म और कर्तव्य को अधिक महत्व दिया। रामायण में उन्हें एक आदर्श माँ जो आशा और केकई दोनों का समान रूप से सम्मान करती थी और जिसने अपने बच्चों को भ्रातृ प्रेम से पाला के रूप में जाना जाता है। कौसल्या का चरित्र रामायण में एक अत्यंत शांत और सौम्य पात्र है। ये चरित्र अपनी सौतनों अर्थात अपनी छोटी और बड़ी बहनों के बच्चों के साथ अपने वात्सल्य को बहुत महत्व देती थीं। इसके अलावा ये बात भी आई है कि कौसल्या बड़ी रानी थी और कैकेयी छोटी रानी थी, फिर भी सुमित्रा ने इस बात से किंचित भी बुरा नहीं माना और स्वयं को रानी मानते हुए दशरथ के साथ धैर्य और सहनशीलता से व्यवहार किया। साथ ही सुमित्रा ने कभी भी कैकेयी या कौसल्या के साथ झगड़ा नहीं किया। वे तीनों एक साथ सद्भाव से जीवन व्यतीत करती थीं और इसका कारण सुमित्रा का अंतर्निहित सहनशील स्वभाव था।